CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में पिछले कई दिनों से उद्योगपतियों और व्यापारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद भी भाजपा का कोई बड़ा नेता, पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या सांसद किरण खेर उनकी समस्याओं को जानने के लिए नहीं पहुंचे। इसको लेकर यहां के व्यापारियों में जबरदस्त रोष है। इसी बीच व्यापारी नेता के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता अभी भसीन एक उम्मीद लेकर व्यापारियों के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता संजय टंडन और पार्टी अध्यक्ष अरुण सूद से उनकी बात हो रही है कि व्यापारियों के समस्याओं का समाधान बहुत जल्द निकलेगा। तो देखते हैं कि अभी भसीन ने क्या कहा और किस तरह से समाधान निकलेगा। तो सुनते हैं अभी भसीन को। हमारी बात हो रही भाजपा के सीनियर लीडर अभी भसीन से और इनसे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 जहाँ ये खुद बैठते हैं वहाँ पे व्यापारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा है कि सर्वे कर करके कैमरा घुमा घुमा करके परेशान कर रहे हैं कि पता नहीं कि ये क्या करने जा रहे हैं। ऐसी ही समस्याओं से आपको पता है कि 1200-1400 व्यापारी यहाँ से पलायन करके मोहाली और बद्दी जा चुके हैं और यही हालत रही तो लगता है कि और भी 10-1200 जो व्यापारी हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। और भाजपा के जो बड़े लीडर हैं, आपकी MP, आपका प्रशासन, आपका गवर्नर, आपका एडवाइजर, सब चुप है और व्यापारी दूसरी तरफ में परेशान है। क्या है मसला और कैसे समाधान होगा? क्या बातचीत हो रही है आपकी? नमस्कार मधुकर जी। सबसे पहले तो जैसे मतलब ये जो इस समय जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं भी इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ एक, क्योंकि सबसे पहले मैं एक व्यापारी हूँ जिसके कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं व्यापारी सबसे पहले हूँ, उसके भाजपा ठीक है मेरे खून में है, भाजपा मेरी पार्टी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे आपने बोला कि इनका डिमांड क्या है, इनकी डिमांड भाई साहब बिल्कुल जायज़ डिमांड है, इसमें कोई गलत डिमांड नहीं है। इनकी कोई डिमांड में इन्होंने सिंपल जो बंदा जिसको 1982 में इंडस्ट्री बनी थी, 78 से अलॉटमेंट शुरू हो गया, 82 तक इंडस्ट्री अलॉट होगी, लास्ट इंडस्ट्री 1982 में हुई। आज भाई साहब 2022 आ गया, तकरीबन 40 साल गुजर गए। 40 साल में हर बंदे ने, ये तो है नहीं जो 40 साल पहले तकनीक किस हिसाब से था, इंडस्ट्री किस हिसाब से थी, आज वो इंडस्ट्री बहुत बदल गई, बहुत एडवांसमेंट आ गई है, समय के हिसाब से कुछ बदल गया। अगर बदल गया तो हर बंदे ने अपने आप को चेंज कर लिया। चंडीगढ़ से तकरीबन इंडस्ट्री, जैसे आपने बोला, इंडस्ट्री प्लान कर गई। प्लान का रीज़न ये रहा कि चंडीगढ़ में एक इंडस्ट्री थी पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, जहां पर हमारी चंडीगढ़ की सारी इंडस्ट्री पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड ने लगवाई थी। पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड ये महिंद्रा में बदल गया। महिंद्रा में बदलने के बाद उन्होंने यहाँ से सारी इंडस्ट्री वो मोहाली ले गए। बिल्कुल मोहाली ले गए। वो सारा इंडस्ट्री जो चंडीगढ़ की इंडस्ट्री मोहाली चलेगी, क्योंकि उनकी ऑनलाइन शॉर्टेज होती थी, इस कारण उन्होंने वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ ले गए। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर थी गोदरेज। वही तो कह रहा कि ये पलायन जो कर गई वो तो कर गई, अब और पलायन की तैयारी है। हाँ जी है। प्रशासन जिस तरह से कैमरा लगा करके वो कैमरा लगा के सर्वे कर रहे हैं या एक तरह से डराने धमकाने का काम कर रहा है प्रशासन? सर उसी सर्वे को हम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सर्वे को, क्योंकि हमने जो पहले इंडस्ट्री के लिए हमने अपने लीडरशिप के थ्रू, सीनियर लीडरशिप के थ्रू हमने पॉलिसी के लिए डिमांड बड़ी बार कर चुके हैं। हम आज से नहीं, बहुत बार कर चुके हैं। मेरे मित्र दीपक जी वो बड़ी बार इस बात पर मतलब बोल चुके हैं इस बात पे कि हमें एक अरसा हो गया, हमें मोमेंटम देते को सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी किसी बात पर सुनवाई नहीं हो रही। ठीक कह रहे हैं। इस बार भी हम मैं यही इस पर कहूँगा कि हम उस पर लगे हुए हैं। हमें उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस पे कुछ पॉलिसी बनेगी जिसके अंदर हम अपने ट्रेड को चेंज कर सकेंगे। पिछले 30-40 साल में कोई पॉलिसी नहीं बनी थी, बिल्कुल नहीं बनी। अब हम क्या उम्मीद करें? उम्मीद सर यही उम्मीद कर रहे हैं जी कि जैसे 2006 में एक इन्होंने पार्शियल पॉलिसी निकाली थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने 150 बंदे को कन्वर्ट कर दिया, उनको कमर्शियल कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अपने लोगों को एक बेनिफिट देने के बाद छोटी इंडस्ट्री को नजरअंदाज कर दिया इन्होंने। जो वर्तमान हालात है, जो अभी प्रदर्शन चल रहा है, अभी आपके जो मंडल अध्यक्ष हैं दीपक जी, उससे भी मेरी बात हो रही थी, क्या समाधान होगा इसका? समाधान है भी कि नहीं है? या जो आपके MP जीत के गए अध्यक्ष कहीं कोई कुछ नहीं भाई साहब, संजय टंडन जी, अरुण सूद जी इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अरुण जी के साथ गवर्नर साहब को मिलने भी गया था। कुछ बात चल रही है हमारी, जो जल्दी इसका कुछ निष्कर्ष निकल के 1-2 दिन के अंदर सामने आने की उम्मीद है। पक्का उम्मीद है जी। कि जिस तरह से आप 30-40 साल तक इंतजार करते रहे, भाजपा का दूसरा टर्म शुरू हो रहा है, इसमें भी इंतजार करते रहेंगे? नहीं वैसे इसमें इंतजार नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी हमें। व्यापारी, क्योंकि व्यापारी शहर की रीढ़ की हड्डी होता है।
कई गवर्नर चले गए, कई एमपी आए, कई ठीक है। एडवाइजर चले गए, तो फिर कब? ठीक है भाई साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन संजय टंडन जिससे आपसे बात चल रही है इस संदर्भ में, आपने कहा संजय टंडन अपने कार्यकाल में तो कुछ कर नहीं पाए। यही डिमांड आज से नहीं है कि आज 2-4 दिन से है। संजय टंडन भी अध्यक्ष रहे हैं, एमपी आपकी है, इसके बाद भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या अभी भी उम्मीद है आपको? अभी भी उम्मीद है हमें, क्योंकि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, उम्मीद अभी है हमें, उम्मीद बड़ी जल्द इसके ऊपर कुछ ना इसका हल निकलेगा। तो अभी आपने सुना अभी भसीन को कि किस तरह से ये सर्वे एक डरावना सर्वे है। उस डरावना सर्वे में भी इनको उम्मीद है, और उनसे उम्मीद है जो कई सालों से इनका जो सांसद है, जो इनका अध्यक्ष रहे, इनका भी अभी तक कोई अता पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कोई अता पता भी होता तो शायद जो आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है ये खत्म हो गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अभी भी उम्मीद है। अभी जी हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ, आपके भाजपाई नेता के साथ, सांसद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी इसके ऊपर हल आएगा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।